का ना प्रवक्ता हूँ और ना मेरा अपना इंडिविजुअल सोच है और ना ये मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मंत्री परिषद का एक सदस्य हूँ और मैं काफ़ी दुखी और इस जो है प्रकरण से, जिस तरीके से आदरणीय चंपाई दा ने जो प्रकरण किया, इससे कहीं ना कहीं आहत हूँ। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत, ये मेरी सोच है, मेरी बात है। और कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद का मैं भी सदस्य हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बताया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है, उस कुचक्र में हमारे नेता जो हैं हेमंत सोरेन, वो अभिमन्यु नहीं है, वो अर्जुन की तरह हैं। अभिमन्यु को इन लोगों ने ट्रैप कर लिया था, लेकिन अर्जुन को ये ट्रैप नहीं करने पाएंगे। अर्जुन जो है सारी जो है इनके चक्र को तोड़कर भी विजेता बना रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब का सानिध्य है और हम सारे लोग एकजुट हैं और लाख कोशिश के बावजूद भी पानी में लाठी मारकर पानी को जुदा नहीं किया जा सकता है। कई और विधायकों की बात सामने आ रही है कि वो भी लाइन में लगे हैं। अब ये देखिए, ये गॉसिप होती है, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाज़ारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। ये तो देखिए, ये तो अभी पहले भी कहा जाता ना, 10 विधायक, 16 विधायक, 15 विधायक, कौन गया बताइए ना? सारे तो यही हैं, कोई एक भी विधायक गया है क्या? इसलिए ये तो केवल जो है एक गॉसिप किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। कि आपने देखा होगा कि चिड़ीमार जो है, पक्षी को पकड़ने के लिए पक्षी को पिंजड़ा में बंद रख के पक्षी को जो है दाना डालते हैं पकड़ने के लिए। इसलिए कोई भी विधायक और कोई भी हमारा जो है नेता इनके जाल में आने वाला नहीं है। अब रावण का मतलब नहीं होता है, विभीषण का मतलब होता है कि जो सबसे विश्वास पात्र होता है और जो सबसे ज़्यादा जिस पे आदमी विश्वास करता है, और यदि वो धोखा करता है तो एक जो है ये एक उपाधि होती है या एक बोलचाल की भाषा होती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये पूछने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गलत स्टेप उठाए हैं, जिस तरीके से दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र को अकारण जेल भेजकर जो झारखंड के आदिवासी जनमानस को, दलित पिछड़ों को अपमानित और प्रताड़ित किया है, उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन शेर थे तो बब्बर शेर बन गए, और बब्बर शेर भी बन गए और उनकी पत्नी शेरनी बन के भी दहाड़ रही है। और इतनी जोरदार दहाड़ है पति पत्नी की कि वो दहाड़ से जो है भारतीय जनता पार्टी के कान के अंदर जो है ना चीखें गूंज रही हैं। इसलिए ये रावण, विभीषण और ये इस तरह की भाषा कह के ये बरगला नहीं सकते हैं। ये तो केवल आदमी की बोलचाल की भाषा होती है। हम तो ये कहेंगे कि आपने तो राम के साथ भी छल किया, और राम के साथ यदि छल नहीं किया होता तो आपकी अयोध्या की सीट कैसे चली गई? अयोध्या में क्यों आप हार गए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम में आप हार रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो है मन मस्तिष्क जो है वो ना अध्यात्म की तरफ है और ना सनातन के तरफ है। आप केवल जो है सनातन और अध्यात्म को आप राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि हम जो है हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। इसलिए हम राम के अटूट सेवक थे, हैं और रहेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस दिन से ये सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी, उसी दिन से कोई न कोई इनका चाल चरित्र, चेहरा जो है समय समय पर उजागर होते रहा कि कैसे ये जो है बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे ही ये सत्ता के लोभ में तड़पते रहे। और इन्होंने शुरुआती दिनों से ही ये चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करने की जो है कथा और व्यथा लिख दी थी। लेकिन ये बार बार असफल होते रहे, बार बार ये प्रयास करते रहे और बार बार इनको मुँह की खानी पड़ी। झारखंड की जनता ने
इनको समय समय पर बताया कि झारखंड की जनता ना किसी को पीठ में छुरा भोंकती है, ना छुरा भोंकने वाले को पसंद करती है। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजना, फिर सत्ता पर दखल कब्जा करना पीछे दरवाजे से, वो सारी चीज़ें चलती रही, जनता देखती रही। जनता जो है समय पर जो है लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता ने अपना इनको जो है एक बार फिर पटकनी दी। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी को हेमंत सोरेन जी ने जब विपरीत परिस्थिति हुई तो सबसे ज़्यादा अपना करीबी जान के और गुरुजी के विश्वास पात्र मानकर उन्होंने सत्ता जो है उनको सौंप दी। और वो सत्ता को आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सानिध्य में, गुरुजी के सानिध्य में आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के सहयोग से चला रहे थे। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन जी को ट्रैप किया और ट्रैप करके जिस तरीके से फिर से एक बार इनके जो है मुंह में लार टपकने लगी और फिर ये जो है, चूँकि इनकी आदत रही है कि कैसे भी करके ये विधायकों को तोड़ना, सांसद को तोड़ना, मंत्रियों को तोड़ना और तोड़कर जो है सत्ता पर काबिज होना, जो इनकी एक सरल आदत है। जिस सरल आदत के तहत इन्होंने फिर एक प्रयास किया और प्रयास करके चंपाई सोरेन जी को इन्होंने ट्रैप कर लिया और चंपाई सोरेन जी को ट्रैप करके फिर से जो है सत्ता पर कब्जा करने का एक जो है फिर कुंसित प्रयास किया। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और ना कभी होगा। और मैं तो ज़रूर कहूँगा आदरणीय चंपाई सोरेन जी को आपके माध्यम से कि आप झारखंड के अच्छे और बड़े नेता थे, लेकिन आपने पता नहीं किनके कहने पर और क्यों और किन परिस्थितियों में, जब आपको हेमंत सोरेन जी ने, गुरुजी ने, हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी ने आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, फिर आपने किस तरीके से ये सत्ता लोलुपता के तहत जो है आपने विद्रोह कर दिया। फिर आपने उसी मंत्रिमंडल में मंत्री का भी पद ले लिया। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके 3 तरह की भाषा जो है वो आप ही क्यों कह रहे हैं। एक तरफ आप राज्य के शीर्ष नेता बन गए मुख्यमंत्री की हैसियत से, फिर आपने सत्ता का लोभ भी आपके सर पे चढ़ गया, फिर आपने जो है उसी मंत्री परिषद पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बन गए और फिर आप कह रहे हैं कि हमारा अपमान भी हो गया। तो अपमान कब हुआ आपका? क्या अपमान तब हुआ जब हेमंत सोरेन जी जेल जा रहे थे और दुख और विपदा के समय अपना सबसे शीर्ष नेता और सबसे विश्वास पात्र जानकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, तब आपका अपमान हुआ? या तब अपमान हुआ जब आपने मंत्री परिषद में फिर से जो है मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री होने के बाद शपथ ले लिया? क्या फिर उस समय आपका अपमान हुआ? तो अपमान कब हुआ मुझे ये समझ में नहीं आया। और यदि ये इतना अपमान हुआ तो फिर आप मंत्रिपरिषद के सदस्य क्यों बन गए? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित सलाहकारों ने इनको जो है ट्रैप करके इनको जो है इनकी मति हर ली है और मति हर के इनको जो है इस तरह का जो है कुकृत्य कराया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि झारखंड की जनता कभी इस तरह की भावना में नहीं होती है। झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं और सीधे लड़ने वाले लोग हैं। और मैं तो विरासत से आया नहीं हूँ, मैं तो हिरासत से आया हूँ, लड़के आया हूँ। और मुझे इसलिए चंपाई दा के प्रति हमको सहानुभूति भी है कि चंपाई सोरेन जी ज़मीन के नेता होकर और भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश के शिकार कैसे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी की कभी भी कोशिशें यहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगी और हमेशा यहाँ की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी।